साथियों, आज का जो पाठशाला है, आज का जो ट्रेनिंग सेशन है, ये सबके लिए है। यकीन मानिए, सीखो सिखाओ वाला बिजनेस है। तो आज पहले मैंने सीखा, उसके बाद सिखाने की कोशिश मैं करूंगा। वैसे सिखाने की कोशिश भी एक शिक्षा है, क्योंकि बोलते हैं ना, टीचिंग भी एक ट्रेनिंग होता है कि कैसे टीच किया जाए। तो मेरे लिए भी एक ट्रेनिंग है ये। तो मैं चाहूंगा, मैं बालाजी भोपाल से आप सबके बीच में आरसीएम के 6 बेसिक के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। 6 बेसिक क्या है? जनरली 6 बेसिक के ऊपर चर्चा करना बहुत जरूरी है। यदि हम 6 बेसिक को समझ पाएंगे तो यकीनन आपको मजा भी आएगा। तो मैं चाहूंगा कि जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, बाला आरसीएम डायमंड बालाजी, आप देखिए वीडियो के नीचे दिखेगा और लाल अक्षरों में सब्सक्राइब लिखा है, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट जरूर करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने टीम को शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट्स मिले। आसान शब्दों में मैं 6 बेसिक समझाने की कोशिश करूंगा। 6 बेसिक बेसिक चीजें, ये बेसिक चीजें होना चाहिए सर। ये बेसिक चीजें यदि आप आरसीएम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस में बेसिक कुछ नियम होते हैं, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आरसीएम में जो नियम है, इसमें 6 बेसिक में सबसे पहला नियम जो है वो है यूज द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और लोगों तक पहुंचाए, लोगों को चर्चा करें। मतलब खर्चा प्लस चर्चा। खर्चा तो हम वैसे भी मार्केट में करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हमारे पापा जी ने किए, दादाजी कर चुके थे, पापा जी ने किए, हम कर रहे हैं या आने वाले पीढ़ी करेंगे। तो खर्चा तो वैसे ही चल रहा है। लेकिन उस खर्चे में आपने यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में चर्चा किया, जैसे मान लीजिए मैं किसी मातृशक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा। कोई मातृशक्ति, कोई ग्लो ग्लो चेहरा देख के कोई यदि उनके सहेली बोले क्या यूज कर रहे हैं और ये कैसे क्या है, तो उन्होंने यदि बोला कि फलाने मेडिकल से मैंने ये प्रोडक्ट लेके आया हूँ या ये क्रीम लेके आया हूँ, और उन्होंने प्रचार किया, और उस प्रचार के माध्यम से उस सहेली उस मेडिकल उस दुकान में जाके यदि प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उस चर्चा, ये भी एक चर्चा है। तो ये चर्चा का कोई लाभ नहीं मिलता है। अब वो सहेली से कोई और पूछे, उनसे कोई और पूछे, ऐसे करके यदि एक चेन माध्यम से, यदि यकीन मानिए एक चेन माध्यम से, यदि अभी कुछ समय पहले बहुत खतरनाक तरीके से चल रहा था पेंड्रम प्लस। सर 40 रुपए की क्रीम आज 80 रुपए में मिल रहा है, सिर्फ इस चर्चा की वजह से। लेकिन कितने लोगों ने इसको लिया है कोई ठिकाना नहीं, कितने लोगों ने इसको लिया है कोई ठिकाना नहीं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कितने लोगों ने लिया है, इसके कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ, हमने बहुत जबरदस्त तरीके से उसका जो प्रभाव है, चमड़ा जो है वो पतला होता जाता था, सूरज गर्मी में निकलना मुश्किल, धूप में निकलना मुश्किल, लेकिन कुछ समय के लिए गोरापन जरूर आया। तो उस चर्चा से क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। मार्केट की कोई भी क्रीम के बारे में चर्चा, कोई साबुन के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में आप चर्चा करते, उससे कोई फायदा होता है कि फलाने आपने ये प्रोडक्ट आपने चर्चा किया था, आपने किसी को सलाह दिया, उस सलाह के माध्यम से मेरे कंपनी से, मेरे मेडिकल से किसी ने या मेरे दुकान से किसी ने खरीदा, लो आपको कुछ पैसा देता हूं? नहीं। तो यहाँ पे आरसीएम क्या कहते हैं, आप सबसे पहले तो आरसीएम के प्रोडक्ट के उपभोग करना सीखिए। प्रोडक्ट को आप जितने आसान तरीके से, जितने ज्यादा मात्रा में आप प्रोडक्ट लेंगे, सबसे ज्यादा समस्या यही होता है कि हम प्रोडक्ट दो चार उठा के लाते हैं। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, 750 प्रोडक्ट, 736 प्लस प्रोडक्ट है, उसमें से आप, मैं कहता हूं 36 तो लाइए, 36 तो लाइए। हाँ, प्रोडक्ट यूज करने का भी सीनियरों के साथ, या आप किसी जूनियर को, नए व्यक्ति को आप प्रोडक्ट दे रहे हो, तो कुछ चीजें समझने की कोशिश करें, प्रोडक्ट के बारे में कुछ जानकारी जरूर हासिल करें। वो जानकारी क्या है? कोई यदि डिटॉल से नहाते थे तो उनको हमारे कंपनी का डेटमैक्स दीजिए। कोई यदि सपोज मान लीजिए मार्केट का कोई रेड टूथपेस्ट यूज करते थे, जो थोड़ा सा तीखा टाइप का झाज होता है, वो यूज करते थे, तो आप हमारे यदि आरसीएम का प्लेन वाला देंगे तो उनको फीका फीका लगेगा। या कोई मार्केट का यदि व्हाइट कलर का कोई मीठा टाइप का कोई प्रोडक्ट टूथपेस्ट यूज करते थे और आपने आरसीएम का लाल वाला दे दिया, तो उनको थोड़ा सा पसंद कम आएगा, उनके फैमिली में पसंद कम आएगा। और ये रिजल्ट नहीं आने का यही एक कारण है। फर्स्ट टाइम आपके एक प्रोडक्ट से भी, कई ऐसे होशियार लोग हैं मार्केट में, आपके आसपास घर में, एक प्रोडक्ट से वो जज कर लेते हैं कि आपकी कंपनी बेकार है। यकीन मानिए सर, एक प्रोडक्ट यदि खराब निकला तो सीधा बोल देते। और यकीन मानिए,
मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने नमकीन खिलाया घर में बिठाल के, चाय पिलाया, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। फिर क्या बोलते हैं पता है, मैंने उनको जवाब यही दिया, कल ही तो आप बोल रहे थे कि नमकीन खराब है, चाय, तो ये वही तो मैंने आपको दिया है। तो यकीन मानिए हमें सही तरीके से चर्चा भी करना आना चाहिए, सही तरीके से चर्चा करना भी आना चाहिए, बेसिक चीज है ये। आपको प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी होना चाहिए, किसको क्या देना है ये कंप्लीट होना चाहिए। आप गलत जगह पे गलत बोलते ना, गलत प्रैक्टिस कर लिए तो उससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो सेम टू सेम, आपने गलत शिक्षा ले लिया तो यकीन मानिए आप, इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। या फिर शिक्षा ही नहीं लिया, ज्यादातर तो ये समस्या है। आप बीकॉम बीएससी कर लेते, उसके कॉमर्स के डेबिट क्रेडिट आप सीख लेते हैं, लेकिन वो भी अधूरा सीखते, लेकिन सीख लेते इतना, चलिए डेबिट क्रेडिट ये सीख लेते, लेकिन साइंस सीख लेते है ना, कॉस थीटा मैथ सीख लेते, सब कुछ सीख लेते, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की ज्ञान आपके पास कितना है? प्रोडक्ट के बारे में किस स्कूल में किस कॉलेज में पढ़ा है आपको, ये बताइए। नहीं ना। लेकिन हम सब जनता है, मैं कहता आपको जानकारी है, फिर भी आप सीखिए, फिर भी आप सीखिए। कई बार मैं ट्रेनिंग देने जाता हूं कहीं पे, तो जूनियर्स मैंने देखा है, एक दो ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद वो बाहर बैठते, अपने नए लोगों को अंदर भेजते हैं कि सर समझा दीजिए इनको। बताइए, तो भाई सर समझाएंगे जिंदगी भर, तो आप कब समझाओगे? आपको, आप इतने ज्यादा ट्रेनिंग ले लो कि आपको समझाने आने लग जाए। हमारे बीच में मैंने देखा आदरणीय शंकर गिरी गोस्वामी जी, सर मैं हैरान हो गया कि वो व्यक्ति ट्रेनिंग देने लग गए, इतने सीधे साधे और इतने नॉर्मल व्यक्ति। आज कल का मैंने उनका व्हाट्सएप में देखा, तो वो ट्रेनिंग देने लग गए इतने शानदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद उनको। तो चर्चा, जब तक आप 10 बार 25 बार आप अपने सीनियर आपके पास आ रहा है तो आपके लिए आ रहा है सर, सीनियर यदि आपके पास आ रहे हैं तो आपके लिए आ रहे हैं, आपको चिपक के रहना चाहिए सीनियर के साथ। आपके जूनियर आए नहीं आए, आ रहा है तो और भी अच्छी बात है, जूनियर के साथ बैठ के चिपक के आप सीखिए, समझिए। मैं बार बार बोलूंगा सर, मेरे पास 5 लोगों को आप लेके आइए, मैं 5 अलग अलग तरीके से उनको प्लान दूंगा। तो आपको यह आना चाहिए ना। आप समझेंगे, एक बार तो देख लिया बालाजी सर कैसे समझाते, दूसरे बार ठीक है सर वो आप, मुझे तो पता है। और जिन लोग ये बोलते हैं ना मुझे तो पता है, मुझे तो आता है, यकीन मानिए सर उनके बिजनेस ही ठप बैठा हुआ है, उनके बिजनेस ही जीरो पे है, उनके कमाई ही जीरो पे है। और चूंकि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अब जब कमाई कुछ समय तक आएगी नहीं तो सीधी सी बात है कहां चले जाएंगे, अरे कंपनी खराब है। फिर इतने में जब इनके दिमाग में आया कंपनी खराब है, अब इतने में कोई ना कोई दूर के ढोल उनको सुहावने लगेगा, कोई मामा चाचा बुआ दोस्त जो भी है, अरे क्या कर रहा है। मैं कहानी बताता हूँ, मेरे पापा श्री डॉक्टर आर के बालाजी ने मुझे बताए थे, ये कहानी बचपन से मैंने सुना है, और बचपन में सुनते सुनते मैंने इतने बार सुना है कि इतने शानदार लगता है, पापा जी के श्रीमुख से इतने गजब के लगते हैं, हंसी आती है। तो गेट में मैंने दारवान जिसे बोलते है ना, 2 चौकीदार जिसे बोलते हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, रात नाइट ड्यूटी था शायद, आपस में बातें कर रहे हैं। तो बोल रहा है पता है मेरा मेरा नौकरी में मन नहीं लगता है। क्यों? क्यों नहीं लगता है? अरे मेरे सेठ वो सुबह एक बार खाने के लिए देते हैं, वो दोपहर में एक बार देते हैं, और वो रात में एक बार देते हैं। इतने में दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है अरे क्या बात कर दिए, मेरे मालिक से मिलो, कितने शानदार वो खाने के देते हैं, कितने शानदार देते हैं, तुम्हें तो सुबह फिर दोपहर फिर रात में मिलता है, हमें तो सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम मिलता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। देखिए कितना घना, कितने स्पीड में बोल गए, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। तो ये दूर के ढोल सुहावने। अब जब ये वहां जाएंगे तो क्या पता चलेगा कि सुबह एक बार मिल रहा है, रात शाम को एक बार मिल रहा है, दोपहर का तो काम ही नहीं है। वहां तो फिर भी 3 बार मिल रहा था, यहाँ 2 ही बार मिल रहा है, लेकिन वो स्पीड में बोल गए ना, दूर के ढोल सुहा बने होते, तो ऐसे अट्रैक्शन में फिर हम गायब हो जाते। यकीन मानिए सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन है आप बेसिक को समझिए। बेसिक क्या है, प्रोडक्ट को आप यूज करिए, प्रोडक्ट को देखिए। यदि कोई शराब पीने वाला इंसान को दूध का गिलास पकड़ा दिया तो उसको बुरा ही लगेगा सर, लेकिन आदत में बना दिया जाए, सिर्फ दिमाग में ये बिठा ले उनको कि भैया अच्छी प्रोडक्ट की आदत डालिए। जो अच्छा वाला प्रोडक्ट है वो 2 दिन बुरा लग सकता है, क्यों? क्योंकि आपको बुरे प्रोडक्ट की आदत पड़ चुकी है। अब ये अच्छा प्रोडक्ट भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता 1.5 हफ्ता आप यूज करिए, आपको अच्छा लगेगा। तो प्रोडक्ट को स्वयं यूज करें, उसके बाद आप उसको प्रमोट करें, चर्चा करें, दैट इज कॉल्ड
फर्स्ट बेसिक ऐसी होना चाहिए, है ना। सबसे पहला चीज। दूसरा, जब आप किसी को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं तो उस समय आप क्या करें, खुद भी करें ये काम, खुद भी करें। खुद के सपनों को एक बार लिखे, जो स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में आपने सपने देखे थे जो गायब हो गए, पूरे जिंदगी की भाग दौड़ में गायब हो गए, वो सपने आप एक बार लिखिए अपने डायरी में। लिखिए आप क्या चाहते हैं। आदरणीय मुकेश कोठारी जी के, हमारे मातृशक्ति उनके वाइफ जी बोलते थे कि उस समय जब मैंने सपना लिखा था ना, बहुत छोटा नजर आ रहा है अभी, बहुत छोटा नजर आ रहा है। तो सपना आप लिखिए। आरसीएम के अंदर वो ताकत है कि आपके सपनों को वो पूरा कर सकते, लेकिन सपना बनाइए तो सही। और जब सपना बन जाए, इसके बाद आप देखिए, आपके लिस्ट बनाइए, आपके परिजनों के लिस्ट बनाइए, आपके जो रिश्तेदार है उनकी लिस्ट बनाइए, आपके मायके तरफ के लिस्ट बनाइए, आपके ससुराल पक्ष के लिस्ट बनाइए, आपके दोस्तों की लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए सबके। आपके जिन जिन दुकानों से आप सामान खरीदते उनके नाम लिखिए। आप जिन जिन से सामान, कोई दूध वाले आते, कोई फलाने आते, कोई दफाने आते, इन सबके नाम आप लिखिए। उसके बाद कुछ अनजान लोगों के नाम भी लिखिए। उसके बाद अपने सीनियर के पास जाइए कि सर मैंने लिस्ट बना लिया है, अब आप बताइए करना क्या है। लेकिन उल्टा होता है सर, भारत में हमारे इस टीम में भी कई जगह मैंने देखा है उल्टा होता है। लिस्ट बनाते नहीं है और बस फटाफट जाके अपने दोस्तों को सब शेयर करते हैं। और जो 10 में से 3-4 ज्वाइन करने वाले थे, एक भी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि सामने वाले के पास ही अधूरा ज्ञान है। मैंने आपको समझाया 80% पूरा नहीं समझाया, 70%, 60, कभी कभी तो मैं 50% ही समझाता हूँ कि बाकी बाद में समझाएंगे। अब मैंने 50 समझाया, आपके खोपड़ी में वो गया 25%, आपने 25 समझाने की कोशिश किया लेकिन समझाए 20%, और उसके खोपड़ी में गया 10%, और वो समझा 5%। आप बताइए 5% कोई समझने के बाद आपके कंपनी को किस नजर से देखेंगे सर। तो कोशिश करें लिस्ट बनाने के बाद अपने सीनियर से मिलवाए, 10 लोगों को सीनियर से मिलवाए। सीनियर पूछेंगे आपके लिस्ट में से कि किस किस, इसका व्यवहार कैसा है, इसका आपके साथ रिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें आपसे पूछेंगे वो। तब जाके वो एक एक करके बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक के बाद एक ऊपर से नीचे तक जिन जो जो नाम लिखा है सीरियल बाय सीरियल नहीं बुलाएंगे। वो बीच में से पहले कैटेगरीज डिसाइड करेंगे, उसके बाद बुलाते 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 बुलाते। और इसका एक रीजन भी है सर, इसका एक रीजन भी है। आप यदि उल्टे लोगों को चालू कर देंगे, आपके रिजल्ट नहीं आएगा तो आपके कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। लेकिन आपने यदि ऐसे व्यक्तियों को पहले समझाए जो आपके बातों के ऊपर भरोसा करते हैं, तो यकीन मानिए सर, आप वो रिजल्ट आएगा। चाहे वो दोस्ती निभाते हुए ज्वाइन कर ले, लेकिन एक ज्वाइनिंग आ गए ना एक नए व्यक्ति के लिए, सर बहुत ही माने गर्व महसूस होता है कि कुछ मैंने किया है। भले ही वो उस दोस्ती को नजर में रखते हुए उसने ज्वाइन किया, सामान खरीदा, लेकिन अच्छा लगता है ना। ऐसे करके फिर 2-4 लोग और ज्वाइन कर ले, तो यकीन मानिए जो 100% पॉजिटिव लोग 2-4 आ जाए ना, तो उसके बाद 80% पॉजिटिव, 20% नेगेटिव लोगों से हम मिल सकते हैं। 2-4 वो आ जाए तो फिर 50% नेगेटिव, 50% पॉजिटिव लोगों से हम मिल सकते हैं। फिर कुछ रिजल्ट बन जाए, फिर कुछ टीम बन जाए, तो 30% पॉजिटिव, 70% नेगेटिव से हम अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। फिर कुछ रिजल्ट मिल जाए, ऐसे करके धीरे धीरे टीम बढ़ जाए, तो 100% नेगेटिव लोगों से भी हम बात कर पाएंगे। लेकिन पहले ही हमने 100% लोगों से बात कर लिया तो क्या हुआ, अच्छा वो जहां आपने गोला बनाया ना, अच्छा वो चेन सिस्टम, अरे कहीं आरसीएम तो नहीं। तो आपके बातें शुरू होने से पहले उसने मना कर दिया, 100% नेगेटिव। और ऐसे 2-4 मिल गए आपको, फिर तो आपके जोश पूरा, ये सर से लेकर नीचे पैर तक, जो भी आपने ग्लूकोन डी या फिर आरसीएम के जो क्रंच ऑरेंज जूस ये सब पिए थे ना, सारे जूस नीचे उतर गए। सारे एनर्जी जितने भी न्यूट्रीचार्ज, मैन न्यूट्रीचार्ज, जितने भी चार्ज करने वाले जितने प्रोडक्ट आपने लिए थे ना, सारे एनर्जी नीचे। शाम को आके, सबसे गंदा कंपनी है भाई, कोई काम नहीं करता है। और यदि ऐसा भी दिमाग में आ रहा है तो एक बार फोन अपने सीनियर को जरूर घुमाए। यदि ऐसा नेगेटिविटी आपके दिमाग में भी आ रहा है तो अपने सीनियर को जरूर घुमाए, फोन घुमाए। लोगों से संपर्क करे, उन्हें आमंत्रित करे। कैसे संपर्क करना है, फोन पे कैसे बुलाना है, उन्हें आमंत्रित क्या बोल के करना है। जरूरी नहीं आरसीएम शब्द का यूज करना है, क्या बोल के बुलाना है। मैं तो कई बार न्यूट्री चार्ज के ऊपर ही काम करके उसमें आरसीएम शब्द भी नहीं लिखा है, न्यूट्री चार्ज के ऊपर काम करके ही धीरे 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 ज्वाइनिंग कर देता हूँ, बाद में पता चलता है आरसीएम।
तो ये फर्क है। आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठिए, धीरे धीरे काम करेगा। उसके बाद आप बिजनेस प्लान व प्रोडक्ट को दिखाए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट दिखाए सर, बिजनेस प्लान बाद में दिखाए, सबसे पहले प्रोडक्ट दिखाए, प्रोडक्ट को यूज करने दे। कई बार ऐसा होता है कि हम बिजनेस प्लान समझा देते हैं, उस सामने वाला प्रोडक्ट भी नहीं दिखता है। फिर तो पहले प्रोडक्ट दिखाए, सामने वालों को यूजर बनाए, 1 महीना यूज तो करने दे, उसके बाद दूसरे महीना जब खरीदे तब आप प्लान समझाए। कई लोगों के साथ ऐसा करें, कई लोगों के साथ सिर्फ प्रोडक्ट दिखाए, कई कई लोग सिर्फ यूजर बनेंगे, और कई लोग सिर्फ कमाने के लिए आएंगे तो वो प्लान भी दिखाए। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको काम करना है। वो आपके सीनियर के साथ आप जब बैठेंगे, यकीनन ये काम होगा सर, यकीनन ये काम होगा, है ना। चौथा होगा बिजनेस प्लान दिखाए और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे उनको, लेकिन उल्टा कर दीजिए, पहले आप प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, प्रोडक्ट यूज करने दीजिए, फिर आप बिजनेस प्लान बताइए कि भैया आपने जो 2000 का सामान लिया था, 1000 का सामान लिया था, इसमें आपको डिस्काउंट कटने के बाद आपको इतने का पड़ा। मान लेते उदाहरण के तौर पे, भैया आपने 2500 का सामान उठाया था, डिस्काउंट के बाद आपको कितना मिला, 2100 रुपए में मिला कि नहीं, 400 के छूट मिला कि नहीं। तो जब 400 का छूट मिला तो यकीन मानिए 400 का छूट मिला तो आपको 2100 रुपए चुका है। लेकिन आप यदि एक मेंबरशिप ले लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको इस 2100 रुपए का कुछ पैसे भी आपके खाते में आएगा, लगभग 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में आपके खाते में आएगा। ये डिपेंड करता है। ऐसे करके आप समझाएंगे तो सामने वाला और कमाई के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी लगा लेते हैं। तो ये जरूरी है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर जिसको आप प्लान दिखा रहे हैं, जिसको आप प्लान शो कर रहे हैं, जिसको आप प्रोडक्ट दिए, कई बार ऐसा होता है हम प्रोडक्ट थमा देते हैं, दुकान से उसको भगा देते हैं, जाओ भैया मिलते हैं। उसके बाद हफ्ता भर हो जाता है, उसके कोई खबर भी नहीं लेते। अरे उसके घर में जाइए, हो सकता है कि आपने पति को समझाया, पति ने दोस्ती निभाते हुए घर में प्रोडक्ट ले गए और पता चला प्रोडक्ट अलमारी के किसी कोने में, पत्नी को बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई, और दिखा भी दिए तो बच्चे पत्नी दोनों ने मिलकर इतने सुना दिए। तो पत्नी को समझा दिए तो पता चला, यदि पत्नी को समझा दिए तो पता चला पति या बच्चे नेगेटिव है, तो आपको भी घर जाना चाहिए। जो 48 घंटे के अंदर आप एक बार विजिट करें उनके घर, प्रोडक्ट को बिखेर के घर वालों के सामने होम मीटिंग करें, होम मीटिंग करके आप उनको समझाए, उसके बाद ज्वाइनिंग कराए और 6 बेसिक को शुरू करें फिर से। जिसको आपने ज्वाइनिंग कराया, ज्वाइनिंग करने के बाद फिर से आप 6 बेसिक को उनको समझाए कि आप भी ऐसे 6 बेसिक के ऊपर फॉलो करें। ये 6 बेसिक के ऊपर आपको काम करने की आवश्यकता है। यदि आप 6 बेसिक को, यकीन मानिए सर 8 स्टेप टू सक्सेस की आवश्यकता नहीं है। यदि आप 6 बेसिक को भी फॉलो करेंगे तो भी आपका काम बनेगा। इसके बाद हम फिर कभी 8 स्टेप टू सक्सेस समझाएंगे। आरसीएम से फायदा क्या है, आरसीएम में सिर्फ मेंबर बनने से क्या फायदा है, आरसीएम में यदि चर्चा करे, माने कमाई के लिए काम करे, तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, कैसे काम करना चाहिए, सारे वीडियोस हमने अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब में नीचे जाके आप शेयर देख सकते हैं, बहुत जरूरी है ना। ये इस तरह से धीरे धीरे आप काम शुरू करें। आरसीएम स्लो लोगों के लिए स्लो, फास्ट लोगों के लिए फास्ट, पार्ट टाइम लोगों के लिए पार्ट टाइम कमाई, फुल टाइम लोगों के लिए फुल टाइम कमाई, डिपेंड ये करता है, यकीन मानिए। लेकिन पार्ट टाइम का मतलब क्या होता है सर, दिन में 8 घंटे दिया ड्यूटी कर रहा है तो 1 घंटा इसको जरूर डेली दे, इसे पार्ट टाइम करते हैं। सम टाइम नहीं, सम टाइम मतलब सोमवार को किया, आज सोमवार है आज काम किया, अब कर लेंगे 10 दिन बाद, उसे सम टाइम कहते हैं। सम टाइम में कोई रिजल्ट नहीं आता है, या तो फुल टाइम में रिजल्ट आता है या पार्ट टाइम में रिजल्ट आता है, सम टाइम में कोई रिजल्ट नहीं आता सर। यदि कोई सोच के बैठे हैं कि हाँ आदरणीय रविकांत जैन सर को हमने आईडी दे दिया है, वो धन कुबेर है, हमारे खाते में भी आएगा, गलत सोच में बैठे हैं। कोई भी फील्ड में माता पिता ने आपको पीएमटी पढ़ा है, एमबीबीएस पढ़ा है, लाखों रुपए खर्च कर दिया, आपने सोचा कि अरे यार मैं तो साहब बन गया, अब आप क्लिनिक खोल के बैठे रहेंगे तो भी कमाई नहीं आएगी सर। आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, शुरू में कस्टमर बनाना पड़ेगा। और एक और चीज है, कई लोग क्या करते हैं, आरसीएम बिजनेस को बोलने में भी शर्म आता है ना, कई लोग बोलते ही नहीं है। अब जब मोहल्ला के बाजू वाले घर में नहीं पता कि आरसीएम के आपके प्रोडक्ट यूज करते आप, तो कैसे पता चलेगा सर। आज मैंने एक स्टूडेंट को पूरा डिस्प्ले वॉल दिखाया तो एक नमक का पैकेट चला गया, वो मेंबर नहीं है लेकिन नमक का पैकेट चला गया तो जब आप बताएंगे नहीं कि आप क्या करते हैं तो लोगों को पता कैसे चलेगा। लोगों को पता चलाइए, पोस्टर लाइए आरसीएम की दुकान से, बैनर बनवाइए, चिपकाइए घर के सामने, टांगिए, लोगों को पता तो चले कि है क्या चीज, लोग खुद आके पूछे ना वो बैनर को देख के
कि भैया क्या है। तो इस तरह से आप काम करिए, बहुत जरूरी है ये सारे काम। 6 बेसिक के ऊपर फॉलो करिए, 6 बेसिक फॉलो करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमारे स्टार गोल्ड अचीवर आदरणीय रविकांत जैन सर, फाउंडर स्टार गोल्ड अचीवर रविकांत जैन सर, स्वागत है सर आपके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि बालाजी सर आपने बताया 6 बेसिक के बारे में, तो 6 बेसिक हमको एकदम ये समझ लीजिए कि जैसे हम रोल नंबर के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आरसीएम के लिए भी 6 बेसिक जो है वो एकदम प्रारंभिक स्टेज पे ही बता दिए जाने चाहिए, और उनका फॉलोअप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो व्यक्ति, जो भी हमारा साथी 6 बेसिक को ध्यान में रखते हुए उस पे बताई हुई बातों पे चलते हुए काम को शुरुआत देता है, यकीन मानिए उसका काम बहुत बड़ा होने वाला होता है। साथियों, एक बात और बताई जाती है